सो गाइज ये है बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस मेरे बालों में नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सिल्की, ग्लॉसी एंड शाइनी मेरे हेयर हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने बालों में ऐसा क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है। वीडियो में बने रहिए एंड तक। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज वैशाली। सो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, इस चीज़ का आइडिया तो आपको मेरे टाइटल और मेरे थंबनेल से तो पता चल ही चुका होगा। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू देने वाली हूँ ऐसे प्रोडक्ट का। ये एक वो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस ब्रांड का कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे कभी भी यूज़ नहीं करी है और ये गिफ्टेड थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो ये है एक हेयर पैक और मैंने आज से पहले कभी भी कोई भी ऐसा हेयर पैक नहीं खरीदा है अपने लिए, मतलब मार्केट से परचेज़ मैंने कभी भी नहीं करा है। मैं कभी भी हेयर स्पा वगैरह भी नहीं कराती क्योंकि मैं घर में ही DIYs इतने सारे बना लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे स्किन के लिए, मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे स्कैल्प को हेल्दी रखता है। तो फिर इसीलिए मैंने कभी भी आज तक परचेज़ नहीं करा, मुझे कभी इसकी नीड ही नहीं हुई। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो मुझे गिफ्टेड मिला, मेरी किसी रिलेटिव ने मुझे गिफ्ट करा, तो मुझे लगा कि चलो एक बार इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। और इसका गाइस मैंने फर्स्ट इसको मैंने अप्लाई करा है, इसके बाद मैंने इसको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करा है कि ये मेरी स्किन में, यानी कि मेरे जो हेयर स्कैल्प है उसमें इसने कोई इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन तो नहीं कर दिया है। और लगभग आज आपको मैं 10 दिन के बाद इसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि क्या इसका रिजल्ट रहा है। तो सबसे पहले तो मैं गाइस आप लोगों को ये बता दूँ कि ये है ब्रांड काया से और ये है काया का हेयर मास्क। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बालों में, यानी कि उनकी जो स्कैल्प होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जम जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बट उनके बालों में कहीं ना कहीं गंदगी से डैंड्रफ हो जाती है। तो ये एक बड़ा रीज़न था इसको ट्राई करने का, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिसके बालों में हमेशा मतलब थोड़ा बहुत डैंड्रफ सा मतलब लगता ही है। हालांकि मैं वीक में 2 से 3 बार तो बालों को धोती ही हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरे बालों में एक वो हेल्दीनेस नहीं है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं वैसे भी ऑयल नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि हेड से इतना सारा ऑयल निकल रहा है तो बाल बहुत ज़्यादा चिपकू से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार ट्राई करके देखें। तो गाइस इसका नेम है काया हेयर डैंड्रफ कंट्रोल डीप नरिशिंग मास्क। और जो कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है, इसका जो कैप है वो कुछ सिल्वर कलर का है और ये खुद जो नीचे का है कंटेनर ये वाइट कलर का है और इसमें कुछ इस तरीके सारा कुछ लिखा हुआ है। और बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एप्पल कलर में यहाँ पे एक लगा रखा है इन्होंने स्लिप सा, जिसमें सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डैंड्रफ कंट्रोल के लिए है ये। और बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा, विजिबली आपको शाइनर, सॉफ्टर एंड मैनेजेबल हेयर मिलेंगे। और इसकी जो नेट क्वांटिटी है गाइज वो है 200 ग्राम्स और ये बिल्कुल पैराबेन फ्री है, नो आर्टिफिशियल कलर इसमें एडेड हैं और इट्स 100% वेगन। और नीचे के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसका दिखा रखा है कि इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या हैं। और इसका जो प्राइस है गाइज वो है 590 रुपीज़। मतलब अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको इजीली 550-500 के रेंज में इजीली आपको मिल जाएगा। अगर अब मैं इसकी बात करूँ इसके टेक्सचर की, तो ये कुछ इस तरह के कैप इसके ओपन होगी। इसके अंदर ये कुछ वाइट कलर की क्रीम है जिसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड सॉफ्ट है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो इसकी जो फ्रेगनेंस थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रेगनेंस थी। मतलब इसकी फ्रेगनेंस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस ने अट्रैक्ट करा है। तो गाइस मैं अब आपको पूरा कंप्लीट इसका प्रोसीजर बताने वाली हूँ, आपने इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल और मैंने यहाँ पे कांच का एक बाउल लिया है और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून एंड इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून और लिया है। ये मैंने लिया है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप थोड़ा सा कम ले सकते हैं, बड़े हैं तो आप इतना ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे बालों के लिए इतना इनफ रहेगा। और इसके बाद देखिए गाइस आपने कर लेना अपने बालों को काफ़ी अच्छे से कॉम। पीछे से बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, टीवी चला हुआ था इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे। और यहाँ पे मैंने देखिए अपने बालों को 2 सेक्शन में मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। और इसमें मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी अगर आपके लंबे बाल हैं तो किस तरीके से लगाएं कि आपके पूरा बालों में अच्छे से लग जाए। तो देखिए मैंने अपना जो ये हाफ बन बना लिया है ऊपर टॉप में और इसको काफ़ी अच्छे से मैं इसको सिक्योर कर दूंगी अपने क्लचर के साथ। आप कुछ भी यहाँ पे आपके पास पिन्स हैं या कुछ है तो आप उससे इसको सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए अब जो नीचे वाला जो पार्ट था उसको अब मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब इन 2 पार्ट्स को भी मैं
अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँगी सो दैट हमारे बालों में अच्छे से जो हमारा जो मास्क है ये लग जाए। अब देखिए ये जो 2 पार्ट्स थे इसके भी मैंने हर एक पार्ट का मैंने 3 पार्ट्स करे हैं और इसको मैंने ऊपर से नीचे की और कुछ इस तरीके से लगाना स्टार्ट करा है। और देखिए ये मैं इसको बिल्कुल ऊपर से लगा रही हूँ और इसको बिल्कुल नीचे की ओर लगा रही हूँ और जो दोनों सेक्शंस जो मेरे थे उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है और उन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे उसके ऊपर कॉम्ब कर दिया। अब देखिए मेरा लगभग यहाँ पे जो एक साइड था वो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। एक सेक्शन जो था मेरा वन साइड का जो मैंने डिवाइड करा हुआ था वो हो चुका है। सेम प्रोसीजर मैंने दूसरी साइड भी करा है और इस तरीके से मैंने करा है। मेक श्योर ये आप जब इसको लगाएंगे तो आपने अपने बालों में कॉम्ब साथ साथ करना है और ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं रखना है क्योंकि ये सूख जाएगा तो फिर आपके बाल ज़्यादा टूटने लगेंगे। तो जैसे ही आप अपने बालों में क्रीम को लगा रहे हैं, जैसे इस मास्क को लगा रहे हैं, साथ साथ कॉम्ब करते रहिए। कॉम्ब करने का मेन जो पर्पस यहाँ पे ये है कि ये आपके बालों में अच्छे से मतलब लग जाएगा, आपका जो बालों के एंड्स है वहाँ पे भी अच्छे से लग जाएगा और आपके बालों के जो रूट्स हैं, ज़्यादा ये रूट्स में नहीं लगाना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे कुछ बच गया था तो फिर मैंने इसको कुछ इस तरीके से अपने बालों में लगा लिया है और इसके बाद अपने बालों में मैंने हल्की सी मसाज करी है बिल्कुल फिंगर से और इसके बाद मैंने कर लिया है यहाँ पे हल्का हल्का कॉम्ब। अगर आपको लगे कि यहाँ पे बाल आपके सूख गए हैं तो फिर आपको यहाँ पे कॉम्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे पूरा कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। मैंने 15 मिनट तक इसको रहने दिया, 15 से 20 मिनट। बाल देखिए मेरे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सूख चुके थे, यानी कि मतलब वो जो वाइट क्रीम थी वो बिल्कुल विजिबल नहीं थी और इसके बाद मैंने अपने बालों को कर लिया था हेड वॉश। अब गाइस जो मैंने हेड वॉश करा था इसके बाद जो मेरे बाल जो थे काफ़ी मतलब हेड वॉश करते करते मुझे पता चल रहा था कि मेरे बाल कितने ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पे हेड वॉश के मैं 2 से 3 दिन के बाद आपको एक कंप्लीट इसका रिव्यू दूंगी। एंड गाइज इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे मतलब बाल जो थे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की सॉफ्ट लग रहे थे। आप अभी भी देख सकते हैं कि मैंने अपना हेड वॉश करा है, उसके बाद 2-3 दिन रुकी हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू लेके आई हूँ कि क्या इसने असल में मेरे बालों में वर्क करा है कि नहीं करा है। तो ये मेरे बालों की लेंथ है, आप लोग देख सकते हैं कितने लंबे बाल हैं और इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, मतलब तेल वेल कुछ नहीं लगा रखा है, ना ही कोई सीरम लगा रखा है। उसके बाद मेरे बालों की ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइनी और कितने ज़्यादा सिल्की यहाँ पे इस वक्त हो रखी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों ने इसका परचेज़ नहीं करा है तो फिर आप इसको किसी भी वेबसाइट से जाकर परचेज़ कर सकते हैं और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। और नॉर्मली आप दूसरे प्रोडक्ट्स को जो आप खरीदते हैं मैट्रिक्स का या फिर आप लॉरियल का खरीदते हैं तो फिर आपको अगर उनसे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिला है तो आप एक बार अपने प्रोडक्ट को स्विच करके देख लीजिए, मे बी आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट इससे मिल जाए। बिकॉज मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने आज से पहले कभी भी कोई हेयर मास्क अप्लाई नहीं करा था और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल। एंड इस प्रोडक्ट को मैं डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 तो ज़रूर दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई वीडियो, साथ में बेल का बटन होगा वो भी दबा देना, लाइक एंड कमेंट टू माई वीडियो एंड टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन बाय।